नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों, जितने भी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के छात्र एवं छात्राएं, सभी को एजुकेशन सर्किल बीएस में वेलकम है। मेरे भाइयों, आज फिजिक्स यानी भौतिकी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 का पार्ट 5 वीडियो लेके आए हैं, जिसमें प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, उनकी पूरी डिटेल्स आप लोगों के बीच बताया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों के बीच है पारभासी पदार्थ क्या है। इससे पहले की क्लास में आप लोगों को बता दिया गया है पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है, और आज के क्लास में बताया जा रहा है पारभासी पदार्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए पारभासी पदार्थ क्या है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होते हैं। कैसा? आंशिक रूप से आर पार होते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, मतलब पूरा आर पार नहीं हो सकता है, वो आंशिक रूप से पार होता है। क्या होता है? आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा पार होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे तेल लगा कागज, रक्त, दूध, घना धुआं, इन सभी से जो प्रकाश पार करती है, ठीक है, वो पूर्णतः पार नहीं करती है, आंशिक रूप से। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा पार करता है। ठीक है, जिसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे आप लोगों के बीच है प्रकाश का परावर्तन से क्या समझते हैं। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। क्या है? VVI क्वेश्चन है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, इसे कई रूपों से पूछा जा सकता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन का क्या तात्पर्य है? ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देते समझ जाइए कि इसका आंसर क्या होगा। बस परिभाषा, इसका जो परिभाषा था उसी को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए? जैसे में देख लीजिए, मान लीजिए ये मेरा एक समतल सतह है। क्या है? एक समतल सतह, यानी समतल मान लीजिए दर्पण है। क्या है? मेरा दर्पण है। ठीक, अब क्या होती है, इस पे कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है। क्या होती है? पड़ती है और वापस लौट जाती है। क्या होती है? वापस लौट जाती है। ठीक है, इसी वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए इधर से किरण आती है, ठीक है, किसी समतल सतह से टकराई, ठीक है, फिर क्या होगा? उसी माध्यम, जितनी दूरी से इधर इसकी डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा। ठीक है, इधर से आई, ठीक है, और इधर के क्या होगा? फिर पुनः ये लौट गया। ठीक है, अगर हम इधर से टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, टॉर्च जलाए, ठीक है, इधर से जलाए, जब समतल सतह पे पड़ती है तो यहाँ से क्या हो? मुड़ जाती है। इसी लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए? अब देखिए आगे जो होगी, ये मेरा, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आपतित किरण क्या है? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, किसी सतह हो गया ना, एक सतह है, ठीक है, ये किसी समतल सतह कहिए या किसी सतह कहिए, ठीक है, किसी सतह पर
पड़ने वाली किरण को, यही किरण क्या हो रहा है, किसी सतह पर पड़ रही है, ठीक है, इसी किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल तरफ जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर आती है या किसी समतल सतह पर पड़ती है, जो किरण समतल सतह पर पड़ रही है उसी को हम आपतित किरण कहते हैं। देखिए ये क्या हो रही है, समतल सतह पर आ रही है यानी पड़ रही है, इसी किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण समतल सतह पर पड़ने के बाद वापस लौट जाती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए आपतित किरण हो गया, जो किरण समतल सतह पर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ रही है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। समझ गए, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ रही है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसका आंसर भी है, ठीक है। क्या है आपतन बिंदु, क्या है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, ठीक है। आपतित किरण जो है सतह पर जिस बिंदु पर मिलती है उसी को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे है परावर्तित किरणें। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण किस कहते हैं। समझ गए आप लोग, आपको लोग को बता दिए हैं। ये मेरा क्या है, आपतित किरण, ठीक है। जब प्रकाश किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो उसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और जो लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे है अभिलंब। क्या है, अभिलंब, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बिंदु, इस पे एक लंब जो खींच दिए, इसी लंब खींचे गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। समझ गए, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। समझ गए, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब, जिस बिंदु पर हम लंब खींच देते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। समझ गए। अब आगे देखिए, आगे है आपतन कोण किसे कहते हैं। क्या है, आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण, देखिए ये क्या है, आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, ये क्या है, अभिलंब, खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। इस बीच में जो कोण बनती है यानी कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसी को क्या कहते हैं हम, आपतन कोण। इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। समझ गए, क्या कहेंगे, आपतन कोण। अब देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसे क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। समझ गए, आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रही है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए। अब देखिए हमेशा क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। समझ गए, क्यों बराबर होता है, क्योंकि आपतित किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम से लौट भी जाती है, ठीक है, उसी माध्यम से लौट जाती है। और इसके बीच जो बिंदु होता है, इस बिंदु पर जब अभिलंब पड़ती है तो बराबर होता है। इसके बीच क्या होता है, बीचों बीच होता है, तो इसके बीच जो इधर का और इधर का जो दूरी होगा वो क्या होगा, बराबर। तो इस बीच में जो कोण बनेगी वो क्या बनेगी, बराबर बनेगी। समझ गए। अब इसमें क्या होता है, एक होता है आई, इसको एक आई मानते हैं, एक आर, ठीक है, एक कोण को आई, एक कोण को आर। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को
ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।